चलिए नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करने वाले हैं विशेष तौर पर चने को लेकर के। चने को लेकर के कई सारी अपडेट्स हमारे पास आई हैं और इस पर अपडेट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कम्युनिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी। वंदना जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। जी विपुल जी, आपको, टीम को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार मैम। तो वंदना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से 1 अप्रैल से चने के इंपोर्ट पर 10% की ड्यूटी का ऐलान किया गया है और ड्यूटी लगाने की बात से ही हम देख रहे हैं कीमतों में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 6300 रुपये प्रति क्विंटल के पार पहुँच चुका है भाव। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर में ये तेज़ी कब तक जारी रहेगी और क्या ये अभी कंटिन्यू रहेगी? विपुल जी, मुझे लग रहा है कि फॉर द टाइमिंग हम थोड़ा सा दबाव यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए जब भी चना में बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है वो देखा जाता है येलो पीस का। येलो पीस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हुआ है और खासकर जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो क्या होता है ना कि बेसन, येलो पीस का बेसन बाजार में आता है और हम फेस्टिव सीजन की तरफ यहाँ पे ऑलरेडी फेस्टिव सीजन में है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेडर्स ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे माल को स्टॉक्स किया था, काफ़ी ज़्यादा डिमांड यहाँ पे था चने का, तो एक अपसाइड मूवमेंट हम लोगों ने आता हुआ देखा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन जो है वो देखा जा सकता है। मुझे ज़्यादा करेक्शन नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि 6100 तक प्राइसेस जो है स्पॉट में, मैं दिल्ली के प्राइस को रेफर कर रही हूँ, वहां तक जा सकता है और ओवरऑल उसके बाद फिर से एक जो बाइंग है वो यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। ठीक मैम। मैम, अब अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो इस साल 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक चने की जो आवक है उसमें करीब 52% के आसपास की ये बढ़त तो देखने को मिल चुकी है। आप इसकी बड़ी वजह क्या मान रही हैं और क्या आगे चल करके इसका कीमतों पर कुछ असर देख रही हैं आप? मुझे लग रहा है विपुल जी, पिछले बार अगर हम प्राइस को ही अगर यहाँ पे चर्चा में लाएं तो सितंबर 24 में हम लोगों ने प्राइस को यहाँ पे 8000 का स्तर आता हुआ देखा था। तो इतने अच्छे लेवल्स पे यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन नंबर्स भी बढ़े और उसका भी इम्पैक्ट हम लोगों ने एक आता हुआ यहाँ पे देखा है। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे प्राइस यहाँ हम लोगों ने जो 8000 का लेवल देखा था उसके बाद एक डाउनसाइड आया, एक फॉल आया, क्योंकि मतलब कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था तो 32% के करीब हम लोगों ने ऑलरेडी फॉल आता हुआ देखा है। अब मुझे यहाँ से बाजार बहुत ज्यादा डाउन नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि 6100 एक बेस बना के चलेगा और अपसाइड जब आता है, क्योंकि हम अपना पीक डिमांड सीजन में जा रहे हैं, तो मुझे 6800 तक का जो एक मूवमेंट है वो मुझे लग रहा है। खास करके कुछ कमोडिटीज, कुछ ऐसे मतलब कि क्षेत्र है जहां को इसे हम रिप्लेस नहीं करते, जैसे मस्टर्ड ऑयल को विपुल जी हम रिप्लेस नहीं करते नॉर्दर्न इंडिया में, चाहे वो कितना भी महंगा हो जाए। मुझे लग रहा है कि यहाँ फेस्टिव डिमांड में चने का जो डिमांड है वो बना रहेगा और एक हल्के करेक्शन के बाद फिर से 65-6800 का जो लेवल्स है वो आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है मैम। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 10% की ड्यूटी लगने के बाद अप्रैल मई के दौरान हमने देखा कि चने का जो इंपोर्ट है उसमें 37% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। क्या ये जो गिरावट है ये और ज़्यादा घटती हुई दिखाई देगी या आगे चल कर के इस इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ राहत मिल सकती है? आप कैसे देख रही हैं? ये तय करेंगी सरकार की नीति यहाँ पे, क्योंकि विपुल जी जब भी आपने देखा है सबसे बड़ा टूल तो मैं इंपोर्ट ड्यूटी को ही मानती हूँ। यहाँ पे क्वालिटी भी बाद में आता है, इंपोर्ट ड्यूटी सबसे पहले यहाँ पे आता है। जब भी सरकार को एक बैलेंसिंग फैक्टर चाहिए होता तो ये सबसे पहले इस टूल का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जिस तरीके से चना का प्राइसेस नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है, सरकार कोई बहुत ज्यादा जल्दी करेगी नहीं यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म करने की या कम करने की। मुझे लग रहा है कि रेदर वो यहाँ पे येलो पीस जो बहुत ज्यादा है उस पर यहाँ पे ध्यान देंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज्यादा माल पड़ा नहीं है चने का, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक लिमिट जो है, इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बहुत जल्दी ये यहाँ पे घटाएंगे नहीं और प्राइसेस के रिएक्शन का वेट करेंगे। जब तक मुझे लग रहा है कि 6800 6900 के रेंज में यहाँ पे चना है तब तक वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा कदम उठाने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारा बाकी की जो पल्सेस हैं जैसे उड़द है यहाँ पे और फिर आपको तुअर है वो भी यहाँ पे संभालते हैं बाजार को। तो मुझे लग रहा है कि अभी इसकी संभावना कम है। ठीक मैम। मैम, अब आपसे ये जानना चाहेंगे आखिरी सवाल चने को लेकर के, अभी जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगी? क्योंकि तमाम जो घटनाक्रम है उस पर हमने बातचीत कर ली, सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया, बाकी चीज़ें, लेकिन अभी ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए?
ट्रेडर्स के लिए मुझे लग रहा है कि अभी प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, और करेक्शन आएगा, और जब तक नई फसल का नहीं आवक आता तब तक बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन यहाँ पे करेक्शन आता है तो 6100 तक मैं देख रही हूँ कि प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। जो मैक्सिमम फॉल होगा वो मेरे ख्याल से लग रहा है कि एक बारी 5950 का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि ₹350 की जो गिरावट है, 300 350, ये मान के हम चल सकते हैं मैक्सिमम साइड में। इसके बाद मुझे लग रहा है ये शॉर्ट टर्म, इसका मैं टाइम पीरियड देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 2-3 हफ्ते में ये फॉल आना चाहिए। लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक बार जब प्राइसेस में यहाँ पे लेवल बनेगी, वो लेवल काफी अट्रैक्टिव होगा, तो अप साइड आते हुए हम देख सकते हैं। पहला तो मुझे लग रहा है कि 6500 वाला पड़ाव रहेगा, दूसरा यहाँ पे 6800 वाला पड़ाव रहेगा। मुझे लग रहा है प्राइसेस एक बार फिर से बढ़ेंगे। ठीक मैम। अब मैम आखिरी सवाल आपसे, जिस पर तमाम हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि इस समय अगर कोई ट्रेडिंग लेनी हो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी हो एग्री कमोडिटीज़ में, तो वो कौन सी रहेंगी? दो यहाँ पे कमोडिटी है, खास कमोडिटी है गम में। हम लोगों ने, विपुल जी, आपने देखा कि बहुत ज्यादा प्राइसेस नीचे की तरफ आया था। इस ये जो हफ्ता है या पिछला हफ्ता है, काफी बढ़िया रहा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग एक बार फिर से आएगी। कल के दिन हम लोगों ने थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ देखा था, तो गम में यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी 98-95 के लिए। टारगेट होगा 9950 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 9870 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे टर्मरिक है। टर्मरिक बिल्कुल रेंज में ट्रेड हो रही है, इसलिए दर्शकों से यहाँ पे अनुरोध है 13,325 है, तभी यहाँ पे बाइंग करिए। 13,450 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,285 का। और जो टेक्निकल लेवल्स एंट्री और एग्जिट का है, इसका जरूर आप यहाँ पे ध्यान रखें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ठीक, तो ये दो कॉल आपको यहाँ पर खरीदारी की सलाह। हल्दी में खरीदारी कीजिए 13,325 के आसपास, 13,450 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 13,285 का स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। दूसरी कमोडिटी जिस पर जो है ट्रेडिंग कॉल दी गई है वो है ग्वार गम। अगस्त फ्यूचर प्लस करने की सलाह, 9895 के आसपास खरीदिए। 9950 का टारगेट, स्टॉप लॉस रखिए 9870 का। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी विपुल जी, मेरी कोई पोजीशन नहीं होती है एग्री कमोडिटीज में या मेटल्स में कहीं भी, और लेकिन क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है कंपनी में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और चने से लेकर के और तमाम एग्री कमोडिटीज़ पे बातचीत करने के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लगातार बने रहिए बोनस के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।